लेकिन अचानक शाम के वक्त एक अजीब आग नमूदार हुई। वो आग जिसने देखते ही देखते पूरे इलाके को लपेट में ले लिया। हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आने लगा। आसमान पर स्याह बादलों। प्यारे दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखें, बहुत अहम मालूमात है। वीडियो है इसराइल पर अल्लाह का अजाब। परिंदों ने पूरी इसराइल को शमशान घाट बना दिया। तो दोस्तों चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, वो घड़ी आ गई है जिसका फलस्तीनी बरसों से इंतजार कर रहे थे। वो मदद आ गई है जिसकी उम्मीद दुनिया के मुसलमानों ने लगा रखी थी। जी हाँ, अल्लाह की मदद आ चुकी है, वही मदद जो कभी छोटे परिंदों के जरिए खाना काबा की हिफाजत के लिए भेजी गई थी। आज फिर अल्लाह ताला ने परिंदों का झुंड भेजकर इसराइल पर अपना अजाब नाजिल कर दिया है। साइंसदान हैरान हैं, दुनिया परेशान है, लेकिन मुसलमानों का दिल मुतमईन है कि अल्लाह ने जालिमों को जवाब दे दिया है। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह इसराइल में आने वाली ये अजीबो गरीब आफत सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी निशानी है, एक वार्निंग है और एक सबक है उन सब के लिए जो समझना चाहें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये मालूमात आपके ईमान को ताज़ा कर देंगी और आपको हकीकत का वो रुख दिखाएंगी जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। प्यारे साथियों, इसराइल जो फलस्तीन में जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा था, मासूम बच्चों पर बम गिरा रहा था, घरों को मस्मार कर रहा था और अस्पतालों तक को निशाना बना रहा था, वहां एक ऐसा वाकया पेश आया कि सब हैरान रह गए। हालिया दिनों की बात है जब अचानक इसराइल में एक अजीबो गरीब आफत ने जन्म लिया। इसराइली शहरी अपनी रोजमर्रा की मसरूफियात में मसरूफ थे, लेकिन अचानक शाम के वक्त एक अजीब आग नमूदार हुई। वो आग जिसने देखते ही देखते पूरे इलाके को लपेट में ले लिया। हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आने लगा। आसमान पर स्याह बादलों की तरह आग का धुआं छा गया। लोग घरों से बाहर निकलकर हैरान होकर देखने लगे कि आखिर ये आग कहां से आ रही है। जंगलात में जो मामूली आग थी वो अचानक खतरनाक आग में बदल गई और फिर एक लम्हे में पूरी इसराइली इंतजामिया हिलकर रह गई। इसराइली फायर ब्रिगेड के इदारे फौरन हरकत में आ गए। इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया गया और पूरे मुल्क में हाई अलर्ट का ऐलान हो गया। हर इलाके में आग बुझाने वाली गाड़ियां दौड़ती नजर आईं। हेलीकॉप्टर्स को बुलाया गया। पानी के टैंकरों से आग बुझाने की कोशिश की जाने लगी, लेकिन हैरत की बात यह थी कि आग ना सिर्फ फैलती जा रही थी बल्कि तेज हो रही थी, जैसे कि कोई इसे आगे बढ़ा रहा हो। इसराइली हुकूमत ने ना सिर्फ अपनी अंदरूनी फोर्सेस को अलर्ट किया बल्कि दूसरे ममालिक और खास तौर पर अमेरिका और यूरोप से मदद मांगी ताकि आग पर काबू पाया जा सके। लेकिन हैरान कुन तौर पर कोई कोशिश कामयाब नहीं हो रही थी। आग जैसे किसी खास रफ्तार से किसी खास सिमत में बढ़ती जा रही थी और जितनी कोशिश की जाती उतना ही नुकसान बढ़ता जाता। प्यारे दोस्तों, इसराइल के मीडिया ने इस वाक़े को बड़े पैमाने पर रिपोर्ट करना शुरू किया। टीवी चैनल्स पर बराह रास्त मनाजिर दिखाए जाने लगे। लोग खौफ में मुब्तला हो गए और हजारों की तादाद में शहरियों को घरों से निकाला जाने लगा। अस्पतालों में भी इमरजेंसी लगा दी गई और इसराइली फौज को भी मदद के लिए बुलाया गया। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म ने एक हंगामी इजलास बुलाया, बैनुल अक़वामी इदारों से राब्ते किए, लेकिन मसला हल होने का नाम नहीं ले रहा था। सबकी समझ से बाहर था कि यह आग किस तरह इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई। जंगलात में लगने वाली आम आग कभी इतनी बेकाबू नहीं हुई थी और फिर वो हैरत अंगेज इंकिशाफ सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। अमेरिकी साइंसदानों ने अपनी तहकीक में बताया कि आग के फैलाव में एक बाज फाल्कन का किरदार है, जो जलती लकड़ियां एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जा रहा है। एक परिंदा जो आग बढ़ा रहा था, वो परिंदा जिसे अल्लाह ने एक मामूली सी मखलूक बनाया, आज वही अल्लाह की निशानी बनकर इसराइल के खिलाफ खड़ा हो गया। साइंसदान हैरान थे, इसराइली हुक्काम घबरा गए और दुनिया भर में यह खबर फैल गई कि एक परिंदा पूरे इसराइल को आग में झोंक रहा है। प्यारे दोस्तों, तसव्वुर कीजिए, वो इसराइल जो जदीद टेक्नोलॉजी, असलहे, दिफाई निजाम और बैनुल अक़वामी हिमायत के बलबूते पर फलस्तीन को रौंद रहा था, मासूम बच्चों की लाशें गिरा रहा था, आज वो एक बाज के आगे बेबस हो गया। आग पर काबू पाने की हर कोशिश नाकाम हो रही थी और जब साइंसदानों ने कहा कि वो इस रवैये को समझ नहीं पा रहे, तो मुसलमानों ने फौरन समझ लिया कि ये अल्लाह की निशानी है, अल्लाह का अजाब है, अल्लाह का इंतबाह है।
कि जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो वो अपनी मखलूक से काम लेता है और जालिमों को तबाह कर देता है। ये मंजर सिर्फ एक आफत का नहीं बल्कि एक सबक था, एक वार्निंग थी जो इसराइल नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। वो दुनिया जो फलस्तीन के जुल्म पर खामोश रही, वो लोग जो इस्राइली बमबारी पर चुप रहे, इन्हें भी सोचना चाहिए कि अगर अल्लाह एक बाज को जरिया बनाकर आग लगा सकता है तो वो चाहे तो और भी कई निशानियां भेज सकता है। नाज़रीन गिरामी, आग ने इस्राइल में जो तबाही मचाई है वो मामूली नहीं है। सैकड़ों एकड़ जंगलात राख हो गए, कई इलाके खाली कराने पड़े, शहरियों को महफूज इलाकों में ले जाना पड़ा, बिजली का निजाम दरम बरम हो गया, सड़कें बंद हो गई, एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन रोक दिया गया और बैनुल अक़वामी तिजारत मुतासिर होने लगी। इस्राइली मीडिया ने इसे इसराइल की तारीख की सबसे बड़ी कुदरती आफत करार दिया, लेकिन मुसलमानों ने इसे सिर्फ कुदरती आफत नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक पैगाम समझा कि जालिमों के दिन गिने जा चुके हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुरान में सूरह फेल में जिक्र है कि जब अब्राहा का लश्कर खाना काबा पर हमला करने आया था तो अल्लाह ताला ने छोटे परिंदों के झुंड भेजकर उन पर कंकरियां बरसाईं और पूरा लश्कर तबाह कर दिया। आज इसराइल में पेश आने वाला वाकया भी हमें वही मंजर याद दिलाता है। एक बाज, एक परिंदा जिसकी हरकतों को साइंस समझ नहीं पा रही, लेकिन ईमान वाले समझ रहे हैं कि ये अल्लाह की निशानी है। दोस्तों, ये सिर्फ एक वाकया नहीं है, ये एक सिलसिला है। अगर आप गौर करें तो पिछले कुछ अरसे में इसराइल में अजीबो गरीब वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। कभी समंदरी तूफान, कभी गैर मामूली बारिशें, कभी आसमानी बिजली और अब जंगलात की आग जो बाज की मदद से फैलती नजर आ रही है। साइंसदान इसे माहौलियाती मसला कह रहे हैं, लेकिन अहले ईमान समझते हैं कि ये सब अल्लाह का इंतबा है। अल्लाह कहता है कि जब जमीन और समंदर में फसाद फैल जाए, जब लोगों के हाथों जुल्म बढ़ जाए, तो फिर हम उन्हें उनके आमाल का मजा चखाते हैं ताकि वो लौट आए। इसराइल के शहरी इस वक्त खौफ में है। इनके लिए ये बात नाकाबिले यकीन है कि एक परिंदा आग फैला सकता है, लेकिन हकीकत यही है कि जब अल्लाह किसी से काम लेना चाहता है तो वो उसे एक जरिया बना देता है। ये वो वक्त है जब इसराइल में आग के शोले आसमान को छू रहे हैं और जो कुछ दिन पहले तक फलस्तीन के मासूम बच्चों की चीखों पर हंसते थे, वो आज खुद खौफ में लरस रहे हैं। ये अजाब सिर्फ आग तक महदूद नहीं है। इसराइल में पानी की किल्लत भी पड़ रही है, ज़राअत मुतासिर हो रही है, मईशत कमजोर हो रही है और दुनिया भर में इनकी मुखालफत बढ़ रही है। ये सब अल्लाह ताला की तरफ से वार्निंग है कि जालिमों का अंजाम हमेशा बुरा होता है। ये हमें याद दिलाता है कि जब जुल्म बढ़ता है तो अल्लाह की पकड़ आती है और वो ऐसी जगह से मदद भेजता है जहां से किसी ने सोचा भी ना हो। ये वाकया सिर्फ इसराइल के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सबक है। वो सब जो जुल्म का साथ दे रहे हैं या जुल्म पर खामोश हैं, वो समझ लें कि अल्लाह की लाठी बेआवाज है, लेकिन जब वो चलती है तो जमीन हिल जाती है। अल्लाह की ताकत को कोई रोक नहीं सकता और वो जिसे चाहे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए हमें आज ही अपने दिलों को नरम करना चाहिए, अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए और फलस्तीन में मजलूमों के लिए दुआ करनी चाहिए, क्योंकि जब अल्लाह की मदद आती है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट में हमें जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आ जाएगी। काफ़ी अहम मालूमात है, खुद भी देखा और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमको इजाज़त दीजिए। अल्लाह।